Hello बच्चों, I am Jyoti Sawant and I welcome all of you to my channel The Apollo Science Institute. The Apollo Science Institute की कौटिल्य बेंच में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। 7th का आज हम मैथ्स करेंगे। मैथ्स में ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। आज हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल का सेकेंड डे है। फर्स्ट डे में भी हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के 4 सम्स किए थे। आज हम उसके आगे के सम्स करने जा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी प्लीज़ अपनी अपनी फुल स्केप निकाल लो, पेन निकाल लो, ठीक है। और ये जितने भी सम्स मैं करवा रही हूँ वो सारे सम्स को पहले अंडरस्टैंड करो और उसके बाद वीडियो को पॉज करके हर एक सम को अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई करो। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट थ्रू बता सकते हो। हम आगे उसका जो भी डिस्कशन होगा वो करवा देंगे, ठीक है। आज का जो सेशन है हमारा उसमें चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, उसका हम 5th नंबर का सम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सम्स कर लिए हैं, ठीक है। सो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। सो थ्रू लिंक, मतलब कि वो जो लिंक है वो लिंक थ्रू आप लोग आगे की जो मेरे लेक्चर की वीडियोस है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का जो आगे का मैंने करवाया हुआ है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो सो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, उसमें 5th नंबर। अब 5th नंबर की अगर हम बात करते हैं, ये फ्रैक्शन वाले सम है। यहाँ पर टोटल आपको 3 डिजिट दी गई है, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ओके। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अब बात करें तो आगे के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने ओनली 2 डिजिट के बारे में डिस्कस की थी। अब हम 3 डिजिट के बारे में देख रहे हैं। 3 डिजिट वाला सम है और प्लस की साइन है, यानी कि यहाँ पर हमें एडिशन करना है। तो बच्चों मैंने ऑलवेज आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी फ्रैक्शंस वाले सम्स होते हैं तो वो सम में अगर डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो आप लोग ऊपर का जो न्यूमिनेटर है उसका डायरेक्टली प्लस कर दो और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ उसी तरीके से लिख दो, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सारे जितनी भी डिजिट है वो डिजिट की डिनोमिनेटर सेम निकालना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद सिस्टम वाइज हम लोग सारे, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो सारे नंबर के डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे और उसके बाद उसका हम एडिशन करेंगे। सो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7/10 है प्लस 2/5 है प्लस 3/2 है, तो उसमें 10, 5 एंड 2 ये जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर तीनों के तीनों डिफरेंट है, अनइक्वल है। अनइक्वल होने की वजह से हम यहाँ पर डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते हैं। जब हम डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम के लिए देखो 10, 5 एंड 2। अगर कोई बच्चों को एलसीएम निकालना ना आता हो, एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में भी अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम्स होता हो तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता देना। तो मैं जो है वो एक एलसीएम एंड एचसीएफ जो किस तरीके से निकाला जाता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसका भी एक लेक्चर में आप लोगों को समझा दूंगी। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ वाले जितने भी सम्स हैं वो आपको आगे के जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स में भी काफ़ी आने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई बच्चों को अगर ये ना आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। नाउ अब सॉरी 10, 5 एंड 2 उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स पहले हमें स्मॉल डिजिट लेनी होती है। सो 2 5 are 10, ये जो 5 है वो 5 का 5 एंड 2 1 are 2, यानी यहाँ हो गया।
अब यहाँ दोनों के दोनों 5 है तो 5 1 सा 5, 5 1 सा 5। सो हमें क्या मिला यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें एलसीएम में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मिला। तो 2 5 सा क्या होता है, 10 होता है। दैट मीन्स हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर पहले मेंशन कर दो कि एलसीएम इज इक्वल टू 10 एलसीएम आ गया। अब हमें नंबर वाइज ये जितनी भी डिजिट दी है वो सारे डिजिट को 1 बाय 1 लेना है और उसका सेम डिनोमिनेटर निकालना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 10। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 10। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 10, राइट। 7/10, 2/5, देखो यहाँ पर 7/10 था, 2/5 था, 3/2 था, तो वो मैंने नंबर वाइज यहाँ पर ले लिया। ठीक है, नंबर वाइज हमने यहाँ पर ले लिया 1 बाय 1। अब 10 का टेबल तब तक बोलना है कि जब तक 10 नहीं आता, तो ऑब्वियसली 10 1 सा 10। अब यही ऊपर 1 ले जाते हैं तो 7 1 सा 7। उसी तरीके से 5 2 सा 10, यही 2 को ऊपर ले जाते हैं तो 2 2 सा 4, यानी 4/10। 2 5 सा 10, यही 5 को ऊपर ले जाते हैं तो 3 5 सा 15 होता है। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि अब हमारे पास ये जितनी भी डिजिट थी उसको हमें भूल जाना है। यानी कि अब ये जो डिजिट है वो डिजिट का हमें कुछ भी काम नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब हमने जो एलसीएम निकाल के जिसके डिनोमिनेटर सेम कर दिए ना, देखो यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर्स आ गए, सेम डिनोमिनेटर मिल गया। 7/10, 4/10, 15/10, तो ये सारे डिजिट सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब हमें इसको फॉरगेटेड कर देना है, इसको हमें याद नहीं कर रखना है। अब ये वाली जो डिजिट है वो हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। तो फर्स्ट है 7/10, प्लस की साइन है तो प्लस ले लो, देन 4/10, प्लस की साइन है तो प्लस ले लो, देन 15/10। ठीक है, इस तरीके से हो गया। दूसरा बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं वो बॉक्सेस आपको नहीं बनाने हैं, ये तो मैंने जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है। ठीक है, आपको ये बॉक्सेस नहीं बनाने हैं। ठीक है, अब अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे हो जाएगा, देखो 7 + 4 करो कितना हो जाएगा, 11, 11 + 15 करो कितना होगा, 26। सो 26/10 हो गया, 26/10 हो गया। अब 26/10 हुआ तो इसका जो अभी भी हम कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। तो 26/10 यानी यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है और यहाँ पर लास्ट 0 है, तो उसका मतलब वो होता है कि ये दोनों के दोनों जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, देखो मैं आप लोगों को दोनों मेथड बता देती हूँ। अगर डायरेक्ट आपको कटिंग करना आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो 26 डिवाइडेड बाई 2 कर दो और यहाँ पर नीचे 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बराबर। 26 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 13 2 सा 26 होता है। देखो हम रफ में करते हैं, 2 1 सा 2, 6 नीचे ले लो, 2 3 सा 6, ठीक है। सो 13 हो गया, तो यहाँ पर ऊपर हम लिख देंगे 13। अब यहाँ 10 है, यहाँ 2 है तो 2 5 सा 10, सिंपल। यहाँ 10 5 तो 5 2 सा 10 हो गया, सॉरी 2 से डिवाइड है ना, सो 2 और ऊपर 5 आ जाएगा, यानी 2 5 सा 10, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आ गया 5, ओके। इस तरीके से अब अगर देखो आपको ये 2 से डिवाइड नहीं करना है और अगर डायरेक्टली आप डिवाइड करना चाहते हो, अगर डायरेक्टली करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। अगर आप लोगों को डिवाइड की मेथड से नहीं करनी है तो, और अगर नहीं आता है बेटा तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा। देखो लाइक जैसे 26 है और यहाँ पर नीचे 10 है, तो ऑब्वियसली ये जो 6 है लास्ट डिजिट तो वो भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 0 है तो वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो कैसे कर देंगे हम, देखो जैसे 13 2 ज़ा कितना होता है, 26 होता है, एंड 5 2 ज़ा कितना होता है, 10 होता है।
अब देखो 26 एंड 10 तो हमारे पास है, तो वो तो हमें नहीं लेना है। 2 एंड 2 सेम है, तो उसको हमें कट कर देना है। तो इसका मतलब हो गया 13 और 5, तो इसको कट करके यहाँ पर हम ले लेंगे 13 और इसको हम कट करके यहाँ पर ले लेंगे 5, है ना। तो देखा जाए तो ये भी 13/5 आ गया। तो अगर आपको यहाँ पर डिवाइड करके नहीं करना है और डायरेक्टली करना चाहते हो तो भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये 13/5 आया। अब मैंने लास्ट वीडियो में लेक्चर में आपको बताया था कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा स्मॉल है और न्यूमिनेटर अगर बड़ा है तो और भी स्मॉलेस्ट आंसर आपको लाके करना है, मतलब कि और स्मॉल आंसर आना चाहिए। तो और स्मॉल आंसर यानी कि हम क्या करेंगे, मतलब ऑलवेज जब इस तरीके से लास्ट आंसर आता है ना, तो आपको चेक कर लेना है। क्या चेक करना है कि डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमिनेटर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर स्मॉल है और न्यूमिनेटर बिग है तो उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आंसर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। तो देखो 13/5 को हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल है, 5 छोटा है ना 13 से, है ना। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15। सो 15 से पॉसिबल नहीं होगा तो हम क्या ले लेंगे, 5 2 सा 10 ले लेंगे, ठीक है। तो 13 - 10 = 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो मतलब कि ऐसे उल्टा घूम जाना है। दैट मीन्स ये जो 2 है वो 2 को हमें यहाँ पर लिख देना है। ये जो 3 है उसको ऊपर ले लेना है और 5 जो हमने जिससे डिवाइड किया है उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, थोड़ा नज़दीक लिखना, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा, ओके। 2 इंटीजर 3/5, 2 इंटीजर 3/5। तो इस तरीके से आपका ये जो आंसर लास्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। नाउ अब हम करते हैं 6th नंबर, ओके बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 6, सम नंबर 6 करते हैं, बराबर। अच्छा, अब मैं दूसरी बात एक बताना चाहती हूँ बच्चों आप लोगों को कि शायद से ये जो मैंने सम किया है तो उसमें कुछ आप लोगों को नीचे की डिजिट ना दिख रही हो क्योंकि वो कैमरा एंगल की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने 13 को 5 से डिवाइड किया है ना, वो यहाँ पर आपको आंसर उसका 3 समझना है, या तो फिर मैं यहाँ ऊपर आप लोगों को करके ही बता देती हूँ क्योंकि अगर आप लोग नोट डाउन करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे किया है मैम ने। सो देखो, ठीक है, 13, सो 5 2 सा 10 हुआ, ओके, और 13 - 10 तो 3 हो गया ना। तो हमें क्या करना है, 5 को नीचे ले लेना है, 2 को यहाँ साइड में और 3 को ऊपर। इस तरीके से आपको करना है। मे बी मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको इतना नहीं दिख रहा होगा। सो यहाँ से नीचे से मैंने यहाँ ऊपर किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है और फिर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटीजर 3/5, ओके। नाउ 6th नंबर। अब बच्चों देखो थोड़ा ट्विस्ट आ गया। यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो हमने सिंपल डिजिट की थी, सिंपल डिजिट, बट अब यहाँ पर देखोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो ऑलरेडी आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में सीखा ही होगा कि मिक्स्ड में से सिंपल में मतलब के फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे जाया जाता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर में, बराबर ना। और फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं आप लोगों को पूरे स्टेप बता देती हूँ, यानी कि जिस बच्चों को डाउट हो तो उसका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो देखो, अब ये जो नंबर है वो नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में से हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसको प्रॉपर या तो इम्प्रॉपर में आंसर लाना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है बेटा, ये जो इंटीजर और डिनोमिनेटर है ना वो दोनों का मल्टीप्लाई होता है और ये जो न्यूमिनेटर होता है उसका प्लस होता है। तो उसकी फॉर्मेट कैसी करनी होती है, जैसे 2 × 3 + 2/3। अब देखो ये जो 3 डिनोमिनेटर है वो नीचे। अब बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी फ्रैक्शन फॉर्म वाले सम आप लोग करते हो ना, तो फ्रैक्शन फॉर्म वाले सम में जो डिनोमिनेटर होता है
वो कभी भी आप लोगों को निकाल नहीं देना है। जब तक आपके सम का लास्ट आंसर भी आ जाता है ना, तब तक वो आंसर में भी आपको डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ जो भी आता है वो डिनोमिनेटर तो आपको लिखना ही लिखना है। आप लोग सिंपल नंबर नहीं लिख सकते हो, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो पूरा सम है ना वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला है ना, ये हम लोग नेचुरल नंबर सिंपल नंबर वाले सम प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग कुछ भी करते हो, चाहे फिर वो डिवाइड करते हो या एडिशन करते हो या मिक्स्ड में से इम्प्रॉपर प्रॉपर करते हो, जो भी करते हो डिनोमिनेटर आपको एज इट इज़ लेना ही लेना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मेट हमारी ये बन गई। ठीक है, अब यहाँ प्लस की साइन, देन 3 2 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर 2। तो इस तरीके से हमारा पूरा एक फॉर्मेट बन गया। अब हम लिखेंगे यहाँ 2 3 6, 6 प्लस 2 7 8, तो 8 अपॉन 3, ये जो प्लस की साइन है वो लिख दो। नाउ 3 2 6 प्लस 1 7, सो 7 अपॉन 2। ठीक है ना, अब देखो, अब हमें ये सारी चीज़ों को भूल जाना है, इसमें से कुछ भी नहीं करना है। तो हमें अब करना क्या है, हमारे पास जो मेन डिजिट है वो 8 अपॉन 3 हो गई प्लस 7 अपॉन 3 हो गई। तो ये जो डिजिट है वो डिजिट को ही हम आगे कैलकुलेशन करके चलेंगे। तो यहाँ पर जो डिजिट देखोगे तो 3 और 2 जो है ना वो डिनोमिनेटर अनइक्वल है, और अनइक्वल होने की वजह से हम इसका सम नहीं कर सकते। तो पहले हमें डिनोमिनेटर को इक्वल लाना होगा। डिनोमिनेटर इक्वल लाने के लिए हम क्या करते हैं, बोलो फटाफट से, एलसीएम निकालते हैं। यस राइट, सो हम रफ में एलसीएम निकाल देते हैं। 3 और 2 का एलसीएम निकालो। अगर आप लोगों को ओरल आता है, एक चीज़ ध्यान रखो, कोई कोई नंबर ऐसे होते हैं कि जो खुद के ही टेबल में आते हैं, तो ऐसे कोई नंबर हो ना तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका एलसीएम सिंपली निकल जाएगा। बहुत बड़े नंबर हो के जो दूसरे के भी टेबल में आते हो तो वैसे नंबर के ही आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका टाइमिंग बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 है और 2 है, तो 3 और 2 दोनों सेम उसके ही खुद के ही नंबर में आएगा ना, है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 2 6। ठीक है, बट अगर किसी को ना आता हो तो मैं एलसीएम निकाल के बता देती हूँ। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 1 2, ये 3 नीचे ले लो। एलसीएम में ऑलवेज पहले स्मॉलेस्ट डिजिट से ही स्टार्ट करो। अगर स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। सो 2 1 2 एंड 3 1 3, सो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। देखो हो गया एलसीएम 6 आ गया ना। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, है ना। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर मेंशन क्या कर देना पड़ेगा, एलसीएम इज इक्वल टू 6 हो गया। अब नंबर वाइज ये जो डिजिट है वो डिजिट को ले लो और डिजिट को लेके फटाफट से एलसीएम सेम निकाल दो। ठीक है, चलो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 6। ठीक है, नाउ 3 2 6, यही 2 के ऊपर ले जाओ, 8 2 16। नाउ 2 3 6, यही 3 को ऊपर ले जाओ तो 7 3 21। ठीक है, अब हमारा ये वाला और ये वाला, ये 2 डिजिट आ गई। अब ये सब कुछ भूल जाना है, ये जो 2 डिजिट है उसको हम नीचे लिखेंगे। सो 16 अपॉन 6, साइन चेक कर लो, प्लस है, सो प्लस 21 अपॉन 6। सो इसका आंसर क्या हो गया, 16 प्लस 21 करो, 6 प्लस 1 7 और 2 प्लस 1 3, सो 37 अपॉन 6। अगेन अगर हम देखते हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलेस्ट है और न्यूमिनेटर जो है वो बिग है। न्यूमिनेटर बिग है तो और भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर इसका आएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लाने के लिए, यानी कि और भी स्मॉलेस्ट टर्म में आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लो, 37 को 6 से डिवाइड करो। 37 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 6 6 36। देखो 6 6 36, सो 7 - 6 इज इक्वल टू 1 बचा। ठीक है, अब इसको हम घुमा देंगे, यानी ये 6 ऊपर आ जाएगा, ये 6 साइड में आ जाएगा और ये 1 न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या मिला हमें, 6 इंटीजर 1 अपॉन 6। ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ गया।
बराबर 6 इंटीजर 1/6। आपको बॉक्स नहीं बनाना है, मैंने जस्ट समझाने के लिए बनाया है। आप इस तरीके से आंसर मेंशन कर सकते हो 6 इंटीजर 1/6, राइट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सम 7 नंबर, बराबर। उसमें देखो क्या डिजिट है, 8 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 5/8। अभी 1 मिनट पहले ही हमने ऐसे ही टाइप का सम देखा था, लेकिन उसमें प्लस था, यहाँ पर माइनस था। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मिक्स्ड नंबर है उसको हमें सिंपल में लाना पड़ेगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2, राइट। माइनस की साइन यहाँ पर डायरेक्टली ही ले लेते हैं हम। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5/8, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट करो। 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, यानी 17/2 बराबर। माइनस की साइन है देखो तो माइनस कर दो। 8 3 ज़ा यानी कि 3 8 ज़ा या 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 5 करो कितना होगा 29। सो 29/8 सॉरी। अब डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर अनइक्वल है। डिनोमिनेटर अनइक्वल हो तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सेम लाने के लिए तो 2 and 8 का एलसीएम निकाल दो। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। दैट मीन्स क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो एलसीएम क्या मिला बेटा हमें 8 मिला, ठीक है। सो पहले हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, क्या करेंगे मेंशन, एलसीएम इज इक्वल टू 8। अब नंबर वाइज हम उसको लेंगे, एडजस्ट करेंगे और सब दोनों के डिनोमिनेटर सेम लाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए फॉर्मेट बना दो 17 इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू 8, राइट। देन 29 इंटू 8 इंटू इज इक्वल टू 29/8 बराबर, और यहाँ पर 8। अब 2 का टेबल तब तक बोलोगे जब तक 8 ना आए। ऑब्वियसली 2 4 ज़ा 8, यही 4 को ऊपर ले जाओ। देन 17 4 ज़ा 34, फिर भी चेक कर लेते हैं। सॉरी 48, 68 सॉरी, हाँ 17 4 ज़ा 68। नाउ 8 1 ज़ा 8, यही 1 को ऊपर ले जाओ। 29 1 ज़ा 29, ओके। 29 1 ज़ा 29, 1 मिनट। ओके चलो, तो देखो अब ये जो डिजिट है ना वो हमारा मेन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका मतलब आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो 68 है 68/8, साइन चेक कर लो, माइनस है सो माइनस 29/8, यहाँ पर 29/8 कर दो, ठीक है। अब 68 में से 29 को माइनस करो, 68 में से 29 माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 5। 18 में से 9 माइनस करो तो 9 आंसर आएगा, और 5 में से 2 को माइनस करो तो 3 हो जाएगा, यानी 39/8। 39/8। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी आपको डाउट हो ना, कितना भी हो बट थोड़ा सा भी डाउट हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई, डिवीज़न हो तो डिवीज़न वो कर ही लेना, है ना। क्योंकि अगर हम बहुत स्पीड से करते हैं तो कभी कभार टेबल भी थोड़ा बहुत मिस हो जाता है, कभी नंबर्स लिखने में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वहाँ टेंशन नहीं लेना है, देख लेना है हमें कि हमने क्या गड़बड़ की है, ठीक है। सो 68 माइनस 29 करोगे तो 39। अब 39/8 हुआ तो ये जो 8 है उसको 39 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी भी स्मॉलेस्ट टर्म होगा ना, देखो स्मॉलेस्ट टर्म आएगा तो क्या करेंगे 39 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 ज़ा
39 है ना, देखो यहाँ पर 39 है, तो 8 4 करेंगे तो 32 होगा, बराबर। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7 आएगा, ठीक है। सो ये 8 नीचे डिनोमिनेटर में, 4 इंटीजर में और ये 7 न्यूमिनेटर में, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 इंटीजर 7/8। ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपको आंसर में किस तरीके से लिखना है, 4 इंटीजर 7/8 इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट।